भारत में संविधान की खूब बात होती है, संसद में भी संविधान की खूब बात होती है, लेकिन संविधान का लक्ष्य क्या है, उसको कैसे प्राप्त किया जाए, इस पर कभी संसद में चर्चा नहीं होती। संविधान का जो गोल है ना, लक्ष्य है, वो प्रियम्बल में लिखा हुआ है। और प्रियम्बल में क्या लिखा है? हम एक संप्रभु राष्ट्र बनाएंगे। संप्रभुता कैसे आएगी, संसद में चर्चा ही नहीं होती। प्रियम्बल में क्या लिखा है? एक हम डेमोक्रेटिक कंट्री बनाएंगे। लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा, इस पर संसद में चर्चा ही नहीं होती। सोशल इकोनॉमिक जस्टिस कैसे आएगा, संसद में चर्चा ही नहीं होती। पॉलिटिकल जस्टिस कैसे आएगा, इस पर संसद में चर्चा ही नहीं होती। सबको सोचने, लिखने, बोलने की आज़ादी कैसे मिलेगी, इस पर संसद में चर्चा ही नहीं होती। सबको इक्वल स्टेटस कैसे आएगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी, संसद में चर्चा ही नहीं होती। आपसी भाईचारा मजबूत कैसे होगा, देश की एकता अखंडता कैसे मजबूत होगी, इस पर संसद में चर्चा ही नहीं होती। संविधान लागू हुआ 1950 को, ना हम 1950 से पहले बने घटिया कानूनों की चर्चा करते हैं, ना 1950 के बाद जो संविधान विरोधी कानून बनाए गए उस पर संसद में चर्चा करते हैं। जो काम मुगलों ने तलवार के दम पे किया, वो सारा काम अंग्रेजों ने कानून बना बना के किया। लेकिन 222 कानून आज भी चल रहे हैं, 222 कानून चल रहे हैं अंग्रेजों के बनाए हुए, 1950 से पहले बने। आज तक हमने उनको खत्म करने पर चर्चा नहीं की। अच्छा, अंग्रेजों को छोड़िए, आजादी के बाद जो संविधान विरोधी कानून बनाए गए, घटिया कानून बनाए गए, उसको भी बदलने पर चर्चा नहीं हो रही। उदाहरण के लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950-1951 आज भी चल रहा है। इसका नतीजा क्या है? गुंडे, बदमाश, मवाली, माफिया, हत्यारे, बलात्कारी, शराब माफिया, हथियारों के सौदागर पार्षद बन रहे, प्रधान बन रहे, सांसद बन रहे, विधायक बन रहे। लेकिन इस कानून को बदलने पे संसद में चर्चा नहीं हो रही कि इलेक्शन रिफॉर्म किया जाए, ऐसा कानून बनाया जाए कि अच्छे लोग संसद में आए। क्योंकि जब अच्छे लोग संसद में आएंगे तो वही तो लोग संसद में अच्छा कानून बनाएंगे। जब अच्छा कानून बनेगा तो देश अच्छी तरीके चलेगा। भारत और अमेरिका में अंतर क्या है? यही तो अंतर है। भारत के लोग अमेरिका क्यों भागना चाहते हैं, अमेरिका क्यों शिफ्ट होना चाहते हैं? क्योंकि उनको लगता है वहां कानून का शासन है, वहां पे भ्रष्टाचार नहीं है, वहां अपराध नहीं। इसलिए भारत के लोग भाग भाग के जाते हैं। भारत के लोग, कोई कनाडा जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है। क्यों पलायन कर रहे हैं? भारत में क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है, यहां पे भ्रष्टाचार है, यहां अपराध है, यहां डर है, यहां लोग सुरक्षित नहीं महसूस करते। और वो तभी होगा जब कानून बदलेगा। कानून कैसे बदलेगा? जब अच्छे लोग संसद में आएंगे। अच्छे लोग संसद में तब कैसे आएंगे? जब ये कानून बदलेगा। लेकिन इसके ऊपर संसद में चर्चा ही नहीं होती। ये भारत की चिकित्सा व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए 1954 में नेहरू जी ने कानून बनाया था, आज तक नहीं बदला गया। भारत की चिकित्सा व्यवस्था जो नेचुरोपैथी है, जो प्राकृतिक चिकित्सा है, जो योग चिकित्सा है, आज भी उसके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। लेकिन इस कानून को बदलने पर आज तक चर्चा नहीं हुई संसद में। आपका ये मिलावटखोरी रोकने के लिए कानून बना 1954 में, आज तक चल रहा है। मिलावटखोरी धड़ल्ले से हो रही, लोग मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इस कानून को बदलने पर चर्चा नहीं हो रही है। कठोर दंड का प्रावधान करने पर चर्चा नहीं हो रही है। ऐसे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टियों को सारी फंडिंग मिलावटखोरों से आ रही है। यह कालाबाजारी रोकने का कानून कब बना था? 1955 में। आज तक चल रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। कालाबाजारी हो रही है, दवाओं की कालाबाजारी हो रही है, जरूरी सामान की कालाबाजारी होती है, 1 का 3 लेके बेचा जाता है। लेकिन नहीं, कानून नहीं बदलेगा, कानून पुराना रहेगा, जबकि कानून बदलने की कोई लागत भी नहीं आती है। ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 का है। इतना घटिया कानून है, आज तक किसी हत्यारे, किसी बलात्कारी, किसी देशद्रोही, किसी गद्दार, किसी जासूस, किसी आतंकवादी, किसी माओवादी, किसी नक्सली की नागरिकता गई नहीं। ऐसा कानून बना हुआ है, लेकिन इस कानून को बदलने पर चर्चा नहीं हो रही। यह एंशिएंट मोन्यूमेंट एक्ट 1958 में नेहरू जी ने बनाया था। जानते क्यों बनाया था? जितने यहाँ बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी की उनका जो मकबरा है, जो उनका कुछ भी निशान है, उसको कोई टच न कर पाए। औरंगाबाद में जो औरंगजेब की जो कब्र पड़ी हुई है, वो क्यों सुरक्षित है? इसी कानून के अंतर्गत सुरक्षित है। आप जरा सोचिए, वहशी दरिंदों के निशान को बरकरार रखने के लिए कानून बनाया गया। वहशी दरिंदों के निशान को सुरक्षित रखने के लिए करोड़ों रुपए खर्च भी हो रहा है। ऐसा ही कर क्या रही है? तो कर रही है ना, कि जो वहशी दरिंदे यहां मकबरे उकबरे बना के गए थे, उनको सुरक्षित कर रही है, उनको सुरक्षा कर रही है। मतलब गुलामी का नाम कंटिन्यू रहे, गुलामी का निशान कंटिन्यू रहे, उसके लिए कानून बना था। लेकिन इस पर संसद में चर्चा नहीं हो रही कि भाई इसको हटाओ, गुलामी का नामो निशान हटाओ। यह आर्म्स एक्ट बनाया था कांग्रेस ने 1959 में। यह अंग्रेजों का जो बनाया गया था कानून, उसी का कॉपी पेस्ट है। नतीजा क्या है कि आज की डेट में निहत्थे हो चुके हैं। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख निहत्थे हो चुके हैं। पहले हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के घर में त्रिशूल होता था, तलवार होती थी, फरसा होता था, भाला होता था, गड़ासा होता था। हिंदुओं को निहत्था करने के लिए पहले अंग्रेजों ने कानून बनाया। कांग्रेस ने उसी कानून को कॉपी पेस्ट मार दिया। नतीजा ये है
कि हनुमान जी की शोभा यात्रा निकलती है लेकिन लोग उसमें गदा लेके नहीं चलते। गणेश जी की शोभा यात्रा निकलती है लेकिन गणेश जी का जो मुख्य शस्त्र है कुल्हाड़ी, उसको लेके लोग नहीं चलते। दुर्गा जी की शोभा यात्रा निकलती है लेकिन लोग तलवार लेके नहीं चलते। शंकर जी की शोभा यात्रा निकालते हैं लेकिन त्रिशूल लेके नहीं चलते। परशुराम जी की शोभा यात्रा निकलती है लेकिन फरसा लेके नहीं चलते। क्यों नहीं चलते? उनको लगता है ये कानून हमको पकड़ लेगा। तो इस कानून को बदलने पर संसद में चर्चा नहीं हो रही है। आए दिन पत्थरबाजी होती रहती है जब शोभा यात्रा निकलती है। अगर हिंदू अपने शस्त्रों के साथ निकले तो कोई पत्थरबाजी करेगा क्या? नहीं करेगा। तो पत्थरबाजी क्यों हो रही है? क्योंकि कानून घटिया है, शस्त्रविहीन बना रखा है समाज को। यह कस्टम एक्ट है। आए दिन कस्टम कितनी ड्रग पकड़ी जा रही है, समुद्र के रास्ते, इसके रास्ते, उसके रास्ते, क्या क्या कारोबार चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि किसी को आज तक फांसी हुई नहीं, आजीवन कारावास हुआ नहीं, प्रॉपर्टी जब्त हुई नहीं, लेकिन ये कानून चल रहा है। 1962 का बना हुआ है, लगातार चल रहा है, चलता जा रहा है। इसका नाम है अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट। अनलॉफुल एक्टिविटी यानी जो एक्टिविटी अनलॉफुल हो उस पर यह लागू होता है। लव जिहाद अनलॉफुल एक्टिविटी है, घुसपैठ अनलॉफुल एक्टिविटी है, ड्रग जिहाद अनलॉफुल एक्टिविटी है, लैंड जिहाद अनलॉफुल एक्टिविटी है, धर्मांतरण अनलॉफुल एक्टिविटी है। लेकिन ये कानून लगता ही नहीं। क्यों? क्योंकि इस कानून में नाम है इसका अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट, लेकिन अनलॉफुल एक्टिविटी क्या है इसको डिफाइन ही नहीं किया। जब डिफाइन नहीं किया, पुलिस इसको लगाती नहीं है, यूएपीए लगाती नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कानूनों को बदलना पड़ेगा, तब जाके भ्रष्टाचार अपराध रुकेगा। पासपोर्ट एक्ट 1967 में बना था। इतना घटिया, इतना सड़ा हुआ कानून है कि कोई बांग्लादेशी, रोहिंग्या फर्जी पासपोर्ट बनवाए जा रहे हैं। न फर्जी पासपोर्ट बनवाना जघन्य अपराध, न फर्जी पासपोर्ट बनाना जघन्य अपराध। फिर भी इस कानून को बदलने पर चर्चा नहीं हो रही। यह नेशनल ऑनर एक्ट, नेशनल एक्ट किस लिए बना? कि हमारे संविधान को, हमारी जो है हमारे राष्ट्रगान को कोई अपमान न करे। बड़े चालाकी से इसमें वंदे मातरम को छोड़ दिया। पूरा आजादी का आंदोलन वंदे मातरम से हुआ था, लेकिन इसमें नेशनल ऑनर एक्ट में जो प्रोटेक्शन दिया गया केवल जनगण मन को दिया गया कि जनगण मन का अपमान करेंगे तब तो आपको सजा होगी, लेकिन वंदे मातरम का अपमान करते रहिए, खड़े होइए चाहे मत खड़े होइए, बैठे रहिए, कुछ भी करिए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन इस कानून को बदलने पर चर्चा ही नहीं हो रही। यह है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ये कहां लगता है? जहां राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा हो। अब आप बताओ, धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? लव जिहाद राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? लैंड जिहाद राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? ड्रग स्मगलिंग राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? है। लेकिन अब कानून का नाम है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा क्या क्या है उसको इसमें डिफाइन ही नहीं किया। जब डिफाइन नहीं किया तो नतीजा क्या है? पुलिस लगाती नहीं। हां, मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लग जाता है। यह कानून, इसीलिए कहता हूं घटिया कानूनों को बदलना पड़ेगा, तब जाके भ्रष्टाचार अपराध रुकेगा। यह एनडीपीएस एक्ट 1985 में बना था। करोड़ों मां बाप नशेड़ी बच्चों से परेशान है, करोड़ों बहनें नशेड़ी पतियों से परेशान है, करोड़ों बच्चे नशेड़ी बाप से परेशान है, पूरा परिवार बर्बाद हो रहा है। और अब तो ड्रग जिहाद चल रहा है, मतलब उसमें ड्रग में नपुंसकता की दवाई मिलाई जा रही है, बाजपन की दवाई मिलाई जा रही है। लड़के नपुंसक हो रहे हैं, लड़कियां बाज हो रही हैं। फिर भी इस घटिया कानून को बदलने पर चर्चा नहीं हो रही। क्यों नहीं ड्रग स्मगलर को फांसी देने का कानून बनाते? क्यों नहीं ड्रग स्मगलर की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने का कानून बनाते? क्यों नहीं ड्रग स्मगलर की नागरिकता खत्म करने का प्रावधान करते? दुनिया के कई देशों में ड्रग स्मगलर को फांसी होती है, नागरिकता खत्म होती, 100% प्रॉपर्टी जब्त होती। इसमें क्यों नहीं कर रहे? बस संसद में कुल मिला के तू मैं चलेगा, आरोप प्रत्यारोप चलेगा, नूरा कुश्ती चलेगी, बतौलेबाजी चलेगी, तू चोर मैं सिपाही चलेगा। यह प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में बना था। यूएन का दबाव था तो बना दिया, सड़ा हुआ कानून बनाया। 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था। किसी एक व्यक्ति को न फांसी हुई, न उसका आजीवन कारावास हुआ, न नागरिकता खत्म हुई, न उसको 100% प्रॉपर्टी जब्त। 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला हुआ था, लेकिन कानून घटिया है, इसलिए न किसी की प्रॉपर्टी जब्त हुई, न नागरिकता खत्म हुई, न आजीवन कारावास फांसी हुआ। 1,46,000 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ, न नागरिकता खत्म हुई, न 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई, न फांसी हुई। क्यों? क्योंकि ये कानून ऐसा है, इसमें कोई प्रावधान ही नहीं है। इस कानून को बदलने पर चर्चा नहीं होगी। अच्छा, भ्रष्टाचार से सब परेशान है, समाजवादी भी परेशान, राष्ट्रवादी भी परेशान, अंबेडकरवादी भी परेशान, गांधीवादी भी परेशान, सब परेशान है। लेकिन संसद में इस कानून को बदलने पे कोई चर्चा नहीं करेगा। ना समाजवादी इसकी चर्चा करते हैं, ना अंबेडकरवादी चर्चा करते हैं, ना गांधीवादी करते। कोई नहीं चाहता कि घटिया कानून बदला जाए। यह है प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट 1988 में बना था। किस लिए बना था? बेनामी प्रॉपर्टी को रोकने के लिए। राजीव गांधी जी के टाइम में बना था। आज तक किसी की बेनामी प्रॉपर्टी जिनके पास है, किसी को आजीवन कारावास फांसी हुआ, नागरिकता खत्म हुई, किसी का 100% प्रॉपर्टी जब हुई? नहीं। क्यों? क्यों? ऐसा कानून ही नहीं है हमारे पास। कानून बना दिया बस, कहते हैं देखने के लिए।
क्योंकि यूएन का दबाव है। बहुत सारे कानून इसलिए बनते हैं भारत में क्योंकि यूएन में पूरी जब वहां पे जनरल असेंबली होती है तो एक प्रस्ताव पास होता है, भैया आपको इस पे कानून बनाना है, भ्रष्टाचार बनाना है, कालाधन पे बनाना है, मनी लॉन्ड्रिंग पे बनाना है, हवाला पे बनाना है, आतंकवाद पे बनाना है। तो भारत की सरकार मजबूरी में कानून बना तो देती है, लेकिन बनाते समय ये नहीं देखती कि अमेरिका ने क्या बनाया, सिंगापुर ने क्या बनाया, जापान ने क्या बनाया। कोशिश करती नहीं है कि हमारा कानून दुनिया का सबसे बढ़िया कानून हो। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कांग्रेस ने 1991 बनाया था। क्यों बनाया था? बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी, औरंगजेब ने जो हमारे मठ मंदिर तोड़े उसको हम वापस ले ही ना पाए। आज तक चर्चा हुई? 1991 का बना हुआ, 2025 चल रहा है। संसद में कभी आपने चर्चा सुना इस पे कि ये कानून खत्म होना चाहिए? कोई प्रस्ताव आया? नहीं। ये नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट, माइनॉरिटी कौन है नहीं पता, माइनॉरिटी डिफाइन ही नहीं किया, माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बन गया। बाद में माइनॉरिटी फेमिनिस्टी भी बन गई, माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट भी बन गया। दुनिया भर के यूनिवर्सिटीज को माइनॉरिटी का दर्जा दे दिया, दुनिया भर के कॉलेजेस को माइनॉरिटी का दर्जा दे दिया, दुनिया भर के लॉ कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज को माइनॉरिटी का दर्जा देते चले गए। माइनॉरिटी कौन है डिफाइन नहीं किया। अच्छा, माइनॉरिटी को डिफाइन करने के लिए संसद में कोई प्रस्ताव भी नहीं लाना है, सिंपल उसको गृह मंत्रालय उसको माइनॉरिटी को डिफाइन कर सकता है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, सिंपल एक गजट से डिफाइन किया जा सकता है कि भैया 1% से ज्यादा वाला माइनॉरिटी नहीं होगा। लेकिन नहीं, इस पर संसद में चर्चा नहीं हो रही है। बस तू मैं, आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी। ये घटिया वक्फ एक्ट नेहरू जी ने बनाया, फिर इंदिरा जी ने मजबूत किया, फिर राजीव जी ने मजबूत किया, फिर नरसिम्हा राव ने तो एकदम खतरनाक अजगर जैसा बना दिया। जहां 1950 तक यानी 500 साल मुगलों के शासन में और 200 साल अंग्रेजों के शासन में, 700 साल में शासन जब हम गुलाम थे, उस समय वक्फ प्रॉपर्टी थी 50,000 एकड़। आज की डेट में वक्फ प्रॉपर्टी हो गई 10 लाख एकड़। यानी 700 साल की गुलामी के दौरान वक्फ प्रॉपर्टी 50,000 एकड़ थी और स्वतंत्रता के बाद आजादी के 75 साल के अंदर वक्फ प्रॉपर्टी 9.5 लाख एकड़ बढ़ गई। इस घटिया कानून को बदलने की बात नहीं हो रही है कि घटिया कानून बदला जाए, सारी प्रॉपर्टी जो 10 लाख एकड़ इसके ऑडिट किया जाए, जो कागज दिखाए वो ठीक है, जो कागज नहीं दिखाए वो वापस होनी चाहिए, जमीन से वापस जानी चाहिए जहां से जमीन कब्जा हुई है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, रोज साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, साइबर क्राइम हो रहे हैं, अकाउंट हैक हो रहा है, बैंक खाता हैक हो रहा है, लेकिन ना, इस कानून को बदलने पर चर्चा नहीं हो रही कि साइबर फ्रॉड के खिलाफ कठोर कानून बनाया जाए। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिहादियों की फंडिंग हवाला से हो रही है, माओवादियों की फंडिंग हवाला से हो रही है, नक्सलियों की फंडिंग हवाला से हो रही है, मिशनियों की फंडिंग हवाला से हो रही है, धर्मांतरण की फंडिंग हवाला से हो रही है, घुसपैठियों की फंडिंग हवाला से हो रही है, सबकी फंडिंग हवाला से हो रही है। लेकिन आज तक किसी हवालाबाज को फांसी नहीं हुई, किसी हवालाबाज की नागरिकता खत्म नहीं हुई, किसी हवालाबाज की 100% प्रॉपर्टी नहीं जब्त हुई। अरे जब फंडिंग नहीं बंद होगी तो अपराध कैसे रुकेगा? जासूसी हो चाहे गद्दारी हो, सब कुछ तो फंडिंग के लिए करते, पैसा लेने के लिए करते हैं ना लोग। यह है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। इसका इतना दुरुपयोग हो रहा है कि प्रतिदिन मर रहे हैं लोग। आज की डेट में महिलाओं से ज्यादा पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं इस घटिया कानून के कारण। हमने कानून तो बना दिया, लेकिन झूठी शिकायत को गंभीर अपराध नहीं बनाया, हमने झूठी एफआईआर को गंभीर अपराध नहीं बनाया, झूठी जांच को गंभीर अपराध नहीं बनाया, हमने नार्को पॉलीग्राफ मैपिंग कानून नहीं बनाया। तो नतीजा क्या है? पैसे ऐंठने के लिए सास ससुर के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, पैसे ऐंठने के लिए पति के खिलाफ झूठी शिकायतें हो रही हैं, ब्लैकमेलिंग का धंधा शुरू हो चुका है। कितने लोग आत्महत्या करते चले जा रहे हैं, लगातार आत्महत्या हो रही है। लेकिन नहीं, इस कानून को बदलने पर चर्चा नहीं हो रही कि भैया इतनी आत्महत्या क्यों हो रही है, पुरुष इतनी आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, क्यों परेशान किया? नंद को भी परेशान, नंदोई को भी परेशान, सास को भी परेशान, ससुर को भी परेशान। महिलाओं के संरक्षण के लिए कानून होना चाहिए, महिलाओं को संरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन जब कानून का दुरुपयोग हो रहा है तो दुरुपयोग रोकने के लिए कुछ तो करना चाहिए ना। कुछ कर ही नहीं रहे, फ्री हैंड दिया हुआ है, कुछ भी किसी के खिलाफ कुछ भी शिकायत कर दो। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में बना, सब पे लागू होता था। 2012 में कांग्रेस ने मिशनरी स्कूल और मदरसों को बाहर निकाल दिया। आज के डेट में मदरसा मिशनरी स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है सरकार को पता ही नहीं है, कौन पढ़ा रहा है सरकार को पता ही नहीं है, फंडिंग कहां से आ रही है सरकार को पता ही नहीं है, ऑडिट करने का अधिकार ही नहीं है। लेकिन जो 2012 में कांग्रेस ने बदलाव किया जमीयत उलमा हिंद और पर्सनल लॉ बोर्ड के कहने पे, उसको बदलने पे कोई चर्चा ही नहीं हो रही। यह है एफसीआरए, 2010 में कांग्रेस ने बनाया था। किस लिए बनवाया था? जासूसों को फंडिंग कराने के लिए, गद्दारों को फंडिंग कराने के लिए, देशद्रोहियों को फंडिंग कराने के लिए, अलगाववादियों को फंडिंग कराने के लिए, माओवादियों को फंडिंग कराने के लिए। जब तक ये कानून नहीं खत्म होगा तब तक फंडिंग नहीं रुकेगी, फंडिंग नहीं रुकेगी, देश विरोधी चीजें नहीं रुकेंगी। इवन लफ्जहात की फंडिंग हो रही है एफसीआरए के जरिए, धर्मांतरण की फंडिंग हो रही है एफसीआरए के जरिए, घुसपैठियों को फंडिंग हो रही है एफसीआरए के जरिए। भारत में लाखों की संख्या में एनजीओ हैं जो देश विरोधी काम में लिप्त हैं, उनकी सारी फंडिंग एफसीआरए से आ रही है। लेकिन कानून हमने बदला ही नहीं,
कानून को कठोर बनाया नहीं, इसमें ऐसी व्यवस्था नहीं दिया कि अगर तुमने फंडिंग का मिसयूज किया तो तुम्हारी नागरिकता खत्म कर देंगे, तुम्हारी प्रॉपर्टी जब्त कर देंगे, ऐसा कोई इसमें प्रावधान ही नहीं है। यह ब्लैक मनी एक्ट बन तो गया, लेकिन काले कुबेरों को आज तक किसी को फांसी हुई नहीं, किसी काले कुबेर के 100% प्रॉपर्टी नहीं जब्त हुई। खौफ नहीं पैदा किया हमने। ये रेरा बनाया था कि जो बायर हैं बेचारे घर खरीदार, उनको थोड़ी मदद मिलेगी, लेकिन इतना ये टीथलेस है, मतलब कहते नहीं दिखाने के दांत, खाने के दांत अलग, दिखाने के दांत अलग, ऐसा ये सफेद हाथी है। कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई पावर ही नहीं है। मतलब घर खरीदार परेशान है, दिल्ली एनसीआर में भी परेशान है, बेंगलोर में भी परेशान, हर जगह परेशान है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया 2019 में, अच्छा कानून बनाया, लेकिन इसमें सजा का कठोर प्रावधान नहीं किया। भगवान श्री राम ने कहा है ना, भय बिन होय न प्रीत। भगवान कृष्ण ने कहा है, सठे साठ्यम समाचरित। भ्रष्टाचार, अपराध या ये जो गलत चीजें तब रुकती हैं जब शिक्षा में संस्कार हो और कानून का खौफ हो। दुर्भाग्यवश न हमने शिक्षा का भारतीकरण किया, न हमने गुरुकुल वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू किया, न कानूनों में इतना खौफ पैदा किया। ये नौकरशाह जो कानून बनाते हैं, जो ड्राफ्ट करते हैं, अपना घर बनाते हैं तो कम से कम 10 आर्किटेक्ट से बात करते हैं, 10 घर जा जाके देखते हैं, फिर अपना घर बनाते हैं, कोशिश करते हैं मेरा घर सबसे बढ़िया घर बने। सांसद, विधायक, मंत्री अपना घर बनाना होता है तो 10 घर देख के आते हैं, फिर अपना घर बनाते हैं, कोशिश करते हैं हमारा घर सबसे बढ़िया हो। लेकिन जब देश के लिए कानून बनाना होता है तो बैठे बैठे एसी के कमरे में बैठे बैठे वहीं ड्राफ्ट कर देते हैं, कामा फुल स्टॉप बदल देंगे। वो कहते नहीं, नई बोतल में पुरानी शराब, वही करके दे देते हैं, संसद में पास हो जाता है। संसद में क्यों पास हो जाता है? क्योंकि संसद में इतने समझदार लोग नहीं हैं कि प्रत्येक कानून पे एक बार उसकी वहां पे खुल के बोले कि जो ये कानून बन रहा है इस पे जापान में ये व्यवस्था है, सिंगापुर में ये व्यवस्था है, चीन में ये व्यवस्था है, फ्रांस में ये व्यवस्था है। ऐसा बोलने वाले है ही नहीं। तो जो भी बिल आता है 10-20 मिनट के अंदर, आधे घंटे, 1 घंटे के अंदर कुल मिला के उस पर तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती करके पास हो जाता है। जब तक भारत के प्रत्येक कानून को हम रिव्यू नहीं करेंगे, और खासतौर पर मैंने आपको दिखाया ना, ये देखिए जरा, ये आज़ादी के बाद के कानून को मैंने बताया। अभी अंग्रेजी, हम किसी दिन मैं आपको आज़ादी के पहले वाले कानूनों को फिर बताऊंगा। ये जब तक कानून घटिया नहीं बदलेंगे तब तक कोई बदलाव नहीं आएगा। कोई सांसद हो जाए, कोई मंत्री हो जाए, कोई विधायक हो जाए, कोई कलेक्टर हो जाए, कोई कप्तान हो जाए, जब तक ये घटिया कानून नहीं बदलेंगे तब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी। मेरा आप लोगों से निवेदन है, इस चीज़ को हमेशा याद रखिए, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होगी, बीमारी ठीक होती है दवाई बदलने से। ऐसे शासक बदलने से, सरकार बदलने से भ्रष्टाचार अपराध खत्म नहीं होता है। भ्रष्टाचार अपराध खत्म होता है कानून बदलने से, नियम बदलने से, पुलिस व्यवस्था बदलने से, न्यायिक व्यवस्था बदलने से, प्रशासनिक व्यवस्था बदलने से। इसलिए इस बदलाव की मांग करिए, फिर भारत में राम राज्य आ पाएगा।